अनुपमा की लाइफ में फिर से बवाल, क्योंकि पांखी ने वो प्रोफेसर को चुन लिया है अपने लिए जो ही राही के पीछे पड़ा था। ये जानते हैं कि कैसे बचाएंगे फिर से अपने बच्चों को। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट सीरीज की दुनिया से, जहां हम देखेंगे हमारी अनुपमा जी थक चुकी हैं अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाते लाते, और जब भी बच्चों को समझाया है बच्चों ने नहीं माना है, गलतियां फिर से की हैं और फिर से भुगतान ही भरा है और फिर से नया मोड़ आ चुका है। अभी बताते हैं आपको। फिलहाल भारती एकदम सॉर्टेड जगह पे हैं। भारती ने वो फाइल तो देखी थी, लेकिन फाइल में सिर्फ उनका नज़र जो था वो सिर्फ सिग्नेचर पे गया जो अनुपमा ने किया था। बस इतनी के बाद कुछ और नहीं होता, वो चीज़ सेफ है रजनी की। अब बात करते हैं अनुपमा की। होता यह है कि रात हो चुकी है और वहाँ पे हमारी जो गुड्डी आई है वो चौल में रह रही है, उसे नींद नहीं आ रहा है। तब अनुपमा उसके पास बैठती है। वो लोग प्लान करते हैं, क्योंकि गुड्डी को हेल्प चाहिए किसकी, अनुपमा की, कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, ताकि मतलब मैंने हॉस्पिटैलिटी सीखी हुई है, वहाँ मैंने काम करना चाहती हूँ और मैं कुछ अपना नया खोलना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प हो, ताकि हम गुजराती थालियों का कुछ बना सकें, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो सके। अब अनुपमा है भाई, प्यारी है ही, कहती ठीक है मैं पूरी हेल्प करूँगी। फिर वहाँ पे गुड्डी अपना पूरा प्लान समझाती है, बातें करते हैं। अब तभी वहाँ पे राही गुजरती देखती है कि माँ फिर से गुड्डी के पास बैठी है, जो कि राही पहले से ही बहुत पॉजिटिव है, फिर से हो रही है। अब वहाँ पे होता है कि बात करते करते हमारी गुड्डी सीधा अनुपमा की गोद में लेट जाती है, और ये चीज़ फिर से राही देखती है। अब राही को गुस्सा आ रहा है कि यार इसने मतलब मम्मी गोद में लेट गई। अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी माँ है, मेरी माँ को मैं शेयर क्यों करूँ। इसके बाद होगा ये कि राही जैसे बाहर जाती है, उसके कुछ पहले ही दिखाएगा कि प्रेम भी घर से बाहर निकलते हैं। होता है कोई रूम में है ऐसा जो खराटे ले रहे हैं। अब प्रेम को सोने हो नहीं रहा है, अब प्रेम बाहर आ गया। अब देखते हैं कि राही भी गुजर रही है, फिर उनको लगता है कि राही भी बाहर आ गई, वाह ग्रेट, मैं राही के पास जाता हूँ। अब होगा ये कि कैसे करके टर्न होते हैं तो पर्दे के पीछे कोई दिखता है खड़ा हुआ, उन्हें लगता है कि राही है, दौड़ के जाते हैं, राही को पीछे से पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही पकड़ते हैं दिखाएंगे चेहरा कि वहाँ पे पूर्वी है, राही नहीं। और पीछे राही बोलती है कि प्रेम मैं यहाँ हूँ। लाइट ऑन करती है, अब देखती है कि पूर्वी वहाँ मौजूद है। अब प्रेम शॉक, राही शॉक, पूर्वी भी शॉक। होता यह है कि जब आंखों में गुस्सा आ जाता है तब भी पूर्वी मजाक करती है। पूर्वी कहती है प्रेम बता दो ना यार कि तुम जानबूझ के मुझे हक कर रहे थे, अब कितना छुपाओगे राही से। ये सब सुन के राही और आग बबूला हो जाती है, फिर हंस देती है, कहती है यार मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे बताने वाली थी कि बस कि प्रेम मैं राही नहीं हूँ, कि मैं पूर्वी हूँ, लेकिन उसके पहले ही राही तुम आ गई और तुमने बचा लिया बस। लेकिन फिर भी राही कहती है कि मत किया करो, हर मजाक अच्छा नहीं होता। राही ने बड़े सीरियस तरीके से बोला और चले गई। अब वहाँ पे प्रेम समझाते हैं पूर्वी को कि बार बार ये मत किया करो, खुद के रिश्तों के मायने तुम्हें पता नहीं है, दूसरों की कदर कर लो कम से कम। अब ये बोल के निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो पूर्वी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा कि प्रेम ने उसको ऐसा बोला है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी पांखी मुंबई में अपने फ्रेंड्स कॉलेज जो भी हैं कलीग्स, उनकी कई रियूनियन में वहाँ बैठी हुई है, वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। वहीं पे वो प्रोफेसर भी मौजूद है जो राही के पीछे पड़ा हुआ था। अब वो जानबूझ के कहते हैं बाकी से कि यार मुझे तुम बहुत पसंद थी भी और हो भी, चलो हम पैचअप करते हैं, मिलके बातचीत करते हैं। अब उसके दिमाग में चल रहा है कि ये पाखी के जरिए से राही के करीब आ सकता है, ये दिमाग में उसके। अब कार में जाते वक्त भी बार बार वो पाखी की तरफ देखता है, पाखी मुस्कुरा रही, उसको लग रहा है कि मुझे देख रहा है, लेकिन नहीं, फ़ोन में वो राही को देख रहा है। लेकिन अब जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है कि पाखी से प्यार हो गया है। अब देखेंगे एकदम लास्ट में कि कैसे शायद अनुपमा जो है वो वापस अहमदाबाद आती है, यहाँ सब उसका वेलकम करते हैं। वहीं देखेंगे कि प्रोफेसर भी दिख जाता है। अब प्रोफेसर को देख के अनुपमा एकदम गुस्से में आ जाती है, दौड़ के जाती हैं, कॉलर पकड़ती हैं, लेकिन वहाँ फिर से पाखी अपनी औकात दिखा देती हैं, कहती हैं कि दूर हट जाओ, ये आपका होने वाला दामाद है, मेरा होने वाला पति है, मैं शादी करूंगी इससे। यानी फिर से नया बवाल, फिर से पांखी खिलाफ खड़ी हो रही है, फिर से फंसने ही वाली है। देखते हैं अनुपमा कैसे अपने बच्चों को बचाएगी या प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो जाएंगे। जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।